गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब प्रीवियस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस क्लास में अभी हमने मीनिंग रीड किया था, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये दो टर्म्स हमने रीड की थी। आज हम क्या है स्टैटिस्टिक्स। अब आपने प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ा था कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, डाटा को कलेक्ट करती है, ऑर्गेनाइज करती है, देन एनालिसिस करती है, देन प्रेजेंट करती है एंड देन इंटरप्रिटेट करती है। लेकिन इन सब को करने के लिए कुछ ना कुछ तो होगा ना, किस बेस पे हम इन सब चीज़ों को करेंगे। इन सब चीज़ों को कलेक्ट, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेट करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, कुछ मेथड्स एंड टेक्निक्स होती है जिससे हम क्या है डाटा को कलेक्ट करते हैं एंड इन लास्ट हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। अब स्टैटिस्टिक्स के इन सिंगुलर फॉर्म में डेफिनेशंस देखते हैं। सिंगुलर फॉर्म में स्टैटिस्टिक्स की क्या डेफिनेशन है? It refers to techniques or method relating to collection, classification, analysis and interpretation of quantitative data। अब यहाँ देखो हमने क्या किया है, हमने यहाँ रीड किया है कि अब जो ये डाटा हमने कलेक्ट किया, एनालिसिस किया, इंटरप्रेटेट किया, इसके लिए क्या है कुछ टेक्निक्स और मेथड्स होते हैं जिससे हम क्या है डाटा को कलेक्ट करते हैं। अब हम ये है वन बाय वन रीड करते हैं। ये आपका स्टूडेंट्स में यहाँ आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताऊंगी, फर्दर आपके क्या है ये कंप्लीट चैप्टर है। लाइक कलेक्शन के ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है, क्लासिफिकेशन का अलग से चैप्टर है, एनालिसिस इंटरप्रिटेशन का अलग से चैप्टर है। तो यहाँ हम जस्ट क्या है इनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कैसे है। तो आपकी इसमें क्या है 5 स्टेजेस होती है। फर्स्ट वन इज कलेक्शन, ये क्या आपकी स्टेज फर्स्ट। अब इसमें क्या है हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो कैसे करते हैं, बाय सेंसस मेथड और बाय सैंपल मेथड। अब सेंसस मेथड में क्या होता है, जिसमें हम क्या है ईच एंड एवरी इंडिविजुअल का डाटा कलेक्ट करते हैं उसके पास जाकर। सेंसस में क्या होता है पूरी पॉपुलेशन का हम डाटा कलेक्ट करते हैं। लेकिन बट सैंपल में क्या होता है, जिसमें से हम पूरी पॉपुलेशन में से कुछ पार्ट लेके उसके बेस पे हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल बोलते हैं। लाइक हमारे पास लाइक आप राइस का एग्जांपल ले सकते हो। राइस क्या है आपके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, लेकिन आप क्या है कुछ सैंपल के तौर पे लेके आपको ये पता चल जाता है कि ये किस क्वालिटी के हैं, ये अच्छे हैं या गंदे हैं। तो वो आपका क्या है सैंपल के बेस पे जो आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग मेथड। फर्दर हम सैम्पलिंग के 2 टाइप्स होते हैं, लाइक रैंडमली सैम्पलिंग होता है, नॉन रैंडम होता है। ये हम फर्दर आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट स्टेज हमारी कलेक्शन हो गई डाटा। सेकेंड स्टेज हमारी आती है ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या करना है, हमें डाटा को ऑर्गेनाइज करना है। अब डाटा को ऑर्गेनाइज, हमने डाटा तो कलेक्ट कर लिया, अब उसको ऑर्गेनाइज किस फॉर्म में कर सकते हैं, हम उसको क्या है टैली की फॉर्म में। टैली बार आपने पढ़ा होगा ना। लाइक अगर क्योंकि हमें पता है यहाँ हमें न्यूमेरिकल डाटा कनेक्ट करना है, तो न्यूमेरिकल डाटा लाइक हम उसको क्या है जैसे कि टैली के फॉर्म में, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे हम मार्क लगाते हैं ना, तो टैली के फॉर्म में जैसे सिमिलर डाटा है। लाइक हम ग्रुप्स बना लेते हैं, क्लास इंटरवल लाइक 0 to 10 के बीच में, 10 to 20। फिर जो नंबर 0 से 10 के बीच में आते हैं, 0 से 9 सॉरी, उसको हम एक ग्रुप में डालते हैं। देन जो 10 से लेके 19 तक आते हैं उसको नेक्स्ट ग्रुप में डालते हैं। तो हम क्या करते हैं उसके बेस पे टैली बार बना लेते हैं, मीन्स डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड द थर्ड वन इज स्टेज इज आपकी प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये आपकी क्या है थर्ड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड, देन थर्ड, प्रेजेंट। अब आपने क्या है डाटा को ऑर्गेनाइज कर लिया, अब उसको प्रेजेंट करना है। आप डाटा को प्रेजेंट कैसे कर सकते हो, या तो आप उसको टेबल की फॉर्म में टेबल बना सकते हो, या आप ग्राफ बना सकते हो, या आप डायग्राम बना सकते हो। लाइक हिस्टो डायग्राम, बार डायग्राम, कर्व के फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की फॉर्म में, आप बार हिस्टो डायग्राम। तो इसमें ऐसे क्या करते हैं हम डाटा को
प्रेजेंट करते हैं। नाउ द फोर्थ वन स्टेज इज एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ डाटा। अब हम डाटा को अब आपने प्रेजेंट कर लिया, अब एनालिसिस हम किस फॉर्म में करेंगे, लाइक उसको हम परसेंटेज की फॉर्म में, एवरेज की फॉर्म में, कोरिलेशन की फॉर्म में, रिग्रेशन की फॉर्म में हम क्या करेंगे, डाटा को एनालिसिस कर लेंगे। उसके बाद क्या है, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा मीन्स अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फिफ्थ स्टेज में कंक्लूजन को ड्रॉ करना है। वो आप कैसे चेक करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज, लाइक प्रीवियस परसेंटेज ये थी अब ये है, उनको कंपेयर करके आप क्या है फाइनल रिजल्ट पर पहुँचते हो, या फिर आप डिग्री ऑफ रिलेशनशिप शो करते हो कि पहले क्या था और अब कितना है। लाइक आप कोरिलेशन में डिग्री ऑफ कोरिलेशन, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप पढ़ोगे, लाइक पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, तो आपका क्या है ओवरऑल कंक्लूजन पर पहुंचना। तो आपने स्टार्ट कहाँ से किया, डाटा कलेक्शन से, और लास्ट में आपने क्या है जो कंक्लूजन ड्रॉ किया, ये सब आपका किस में आता है, स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर फॉर्म में। अब जो आपने इन सब को स्टेजेस को किया, इसके लिए कुछ क्या होते हैं आपके पर्टिकुलर टूल्स होते हैं जो मैं आपके ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको उसकी डेफिनेशन भी बता देती हूँ कि क्या होता है। स्टैटिस्टिकल टूल क्या होते हैं, जो आपके कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा के लिए जो हमने ये टूल्स जितने यूज़ किए थे, जिसके थ्रू हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल। स्टैटिस्टिकल टूल की क्या डेफिनेशन होती है, ईच स्टेज ऑफ statistical study involves the use of certain standard techniques, method. These methods are called statistical tool. Like अब देखो स्टैटिस्टिकल टूल मतलब हर एक टेक्निक्स के लिए हमने कुछ ना कुछ, हर एक एनालिसिस करने के लिए, इन सब चीज़ों को स्टैटिस्टिकल स्टडी करने के लिए हमने क्या है कुछ टेक्निक्स मेथड यूज़ किए हैं, यही हमारे क्या है स्टैटिस्टिकल टूल है। लाइक कलेक्शन के लिए हमने क्या टूल यूज़ किया है, सेंसस एंड सैम्पलिंग। ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने क्या यूज़ किया है, टैलीबार। प्रेजेंटेशन के लिए लाइक हमने स्टैटिस्टिकल टूल को यूज़ किया है, टेबल, ग्राफ। एनालिसिस के लिए हमने क्या यूज़ किया है, परसेंटेज, एवरेज। एंड इंटरप्रिटेशन के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज एंड डिग्री ऑफ रिलेशन। तो ये आपका क्या होता है, स्टैटिस्टिकल टूल। तो हम जल्दी से क्या करते हैं, रिकैप्टिवेट करते हैं सिंगुलर फॉर्म में। क्या होता है सिंगुलर फॉर्म में, हम क्या करते हैं, जो हमने डाटा अभी तक कलेक्ट ऑर्गेनाइज किया वो किस बेस पर है, किस बेस पे हमने उनका कलेक्शन किया है, उसके लिए कुछ टेक्निक्स और मेथड है जिस बेस पे हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करके लास्ट में हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। फिर मैंने आपको इनकी स्टेजेस के बारे में बताया कि कलेक्शन फर्स्ट क्या होते हैं, डाटा को कलेक्ट करेंगे जो कि रॉ फैक्ट में होता है, फिर हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, देन उसको प्रेजेंट करेंगे, देन एनालिसिस एंड देन इंटरप्रिटेट करेंगे, मीन्स लास्ट में कंक्लूजन को ड्रॉ करेंगे। एंड यहाँ मैंने आपको स्टैटिस्टिकल टूल बताए थे कि जो कि आपकी हर एक स्टेज में क्या है यूज़ होंगे। जिस मेथड टेक्निक्स के द्वारा आप हर एक स्टेज को यूज़ कर रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल बोलते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।